नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बार सभी विद्यार्थी जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं, एक बार जल्दी से वीडियो के लिंक को कॉपी करें और जहां तक आपकी रीच है, जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हैं, जहां तक आपसे शेयर कर सकते हैं, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। ये क्लासेस उन सभी स्टूडेंट तक पहुंचनी बहुत आवश्यक है जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे एग्जाम की। लाइक आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी करें, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करें। रेडी हैं आप सभी लोग? रेडी हैं ना आप सभी लोग? अरे बोलो भाई। हाँ, तो एक बार जल्दी सभी लोग लाइक और शेयर कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दो, मैं आगे बढ़ता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। और करेक्ट 3 बजे मेरे साथ जुड़ा करो, करेक्ट 3 बजे मेरे साथ जुड़ा करो 3 PM मेरी क्लास में, जिससे कि मैं आपको प्रॉपर हर एक चीज गाइड कर सकूं, ठीक है। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करेक्ट 3 बजे मेरे साथ जुड़ना है, ठीक है। अच्छा, ये बैच 29 तारीख जितने भी बच्चे हमारी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको एक बता देता हूँ। 29 तारीख से, आज 27 हो गई, कल 28, मंडे से एक दिन का समय बचा है, केवल और केवल कल का। मंडे से बेटे ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने इसको ज्वाइन कर रखा तो अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन कर रखा तो आप ज्वाइन कर लीजिए। कहां से ज्वाइन करेंगे? इसको ज्वाइन करने के लिए एएलपी एक कंप्लीट बैच है, y1adda247.com पर विजिट करके Y170 कूपन कोड लगा लीजिए। यहां पर बैच में मैं टॉपिक वाइज चीजें स्टार्ट कर रहा हूं, आपको 78% तक ऑफ मिलेगा और डबल वैलिडिटी भी बच्चे आपको मिलेगी। और दोस्तों 29 से मंडे से ही हमारा आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो जितने बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी करना चाहते हैं वो भी बच्चे इस हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है? सेम है। अब 247.com या ऐप पर विजिट करके Y170 कोड लगा लीजिएगा, आपको 81% ऑफ और डबल वैलिडिटी मिलेगी। अब देखो दोस्तों, अगर आपको एएलपी की तैयारी करनी तो एएलपी का बैच अलग से है, आरपीएफ के लिए अलग अलग बैच है। लेकिन अगर आप ऑल एसएससी एग्जाम को एक साथ, ऑल रेलवे एग्जाम को एक साथ कवर करना चाहते हो विथ स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के साथ, तो फिर आप हमारे रेलवे महापैक पे चले जाएगा। रेलवे महापैक कहते पूर्ण समाधान है किस रेलवे के एग्जाम का। अगर आप रेलवे एग्जाम्स का पूर्ण समाधान चाहते हैं एक साथ, तो फिर रेलवे महापैक से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आपने रेलवे महापैक Y170 कोड के साथ जाके लिया तो आपको मिलेगा क्या? 81% ऑफ और दोहरी वैधता, 81% ऑफ और दोहरी वैधता। साथ ही साथ दोस्तों, साथ ही साथ ये 12 + 12 24 महीने तक वैलिड भी रहेगा। इसमें लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी सब मिलेगा बेटे इसके अंदर, पूरा सोल्यूशन एक साथ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों मैं आपके सामने लेकर आता हूं, एक बार जल्दी शेयर कर दो, जल्दी से एक बार शेयर कर दो। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, बताइए क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दो। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 44 किलोग्राम है। और ये सारे क्वेश्चंस रेलवे के हैं। रेलवे जब लास्ट ईयर हुआ था तो एनटीपीसी हुआ, फिर ग्रुप डी हुआ, तो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कराए वही मैं आज करा रहा हूं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 44 किलोग्राम है, शेष 10 छात्रों का 38 किलोग्राम है। सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे भाई? देखो पहले 20 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? पहले 20 स्टूडेंट है और इनका औसत वजन कितना है? कहोगे सर इनका जो औसत वजन है 44 किलोग्राम। मैंने कहा अच्छा 44 किलोग्राम। यहां पर बच्चे कितने स्टूडेंट है? कहोगे सर 10 स्टूडेंट है और इन 10 स्टूडेंट का एवरेज कितना है? 38 किलोग्राम है, 38 किलोग्राम है। भाई देखो 20 स्टूडेंट है, एवरेज 44 किलोग्राम है, यहां पर 10 स्टूडेंट है, एवरेज 38 किलोग्राम है। पूरी क्लास का एवरेज निकालना सबसे आसान तरीका, ट्रिक सिखाता हूं। देखो सबसे पहले इनको रेशियो में कन्वर्ट कर दो, 10 दूनी 20, 10 एकम 10। तो रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे तो कैलकुलेशन आपकी आसान हो गई।
अब देखो आपको एवरेज निकालना है, आप अपनी मर्जी से कोई एक एवरेज वैल्यू लेट कर लो, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। बेटे अगर किसी ने फर्जी की बातें की ना तो मैं ब्लॉक करवाता हूं, एक मिनट रुको। अगर फर्जी की बातें करता हुआ कोई भी दिख गया, ठीक है, परेशान मत दो, अभी मैं बताता हूं, दोनों लोगों को ब्लॉक कर दूंगा अगर फर्जी की बातें करती हुई दिखाई दिया कोई भी। आप अपनी मर्जी से कोई भी एक एवरेज वैल्यू लेट कर लो, आपका आंसर सही आएगा बेटे। आप अपनी मर्जी से कोई भी एक एवरेज वैल्यू लेट कर लो, आपका आंसर सही आएगा। लेकिन कुछ ऐसा लेट करो जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। मैंने मान लिया एवरेज कितना है, 38 है। मैंने मान लिया एवरेज कितना है, 38 है। मैंने मान लिया एवरेज कितना है, ये जो एक स्टूडेंट है इसका एवरेज कितना है, 38 है। बोलो क्लियर की निकले। यहां पर देखो एवरेज से कितना एक्स्ट्रा है, यहां पर देखो एवरेज से कितना एक्स्ट्रा है, कहोगे सर 6 एक्स्ट्रा है। यहां पर एवरेज से कितना एक्स्ट्रा, 6 एक्स्ट्रा। कितने बॉयज पर, 2 बॉयज पे। यहां पर देखो कितना एक्स्ट्रा, कहोगे सर 6 एक्स्ट्रा है। कितने कितने स्टूडेंट पे, कहोगे सर 2 स्टूडेंट पर। तो 6 दूनी 12 एक्स्ट्रा हो गया, 12 एक्स्ट्रा हो गया। जो भी एक्स्ट्रा है सब में बांट दो, तो 2 और 1 3 में बांट दो, तो 3 में बांटो कितनी बार गया, 4 बार। तो 38 और 4 कितना होगा, 42। तो पूरी कक्षा का एवरेज कितना, 42 केजी है। पूरी कक्षा का एवरेज कितना बेटे, 42 केजी। कितना बेटे, 42 केजी है। डी ऑप्शन 42 केजी। यार आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हो। मानसी बेटे आप पढ़ाई करो बच्चे, ठीक है। मैं कमेंट देख रहा हूं, मैं तुरंत ब्लॉक कर दूंगा, और बार बार आप ऐसे कमेंट मत करो, ठीक है। ठीक है बच्चे, और आप भी पढ़ाई करो। आपकी ठीक है, चलो सब लोग पढ़ाई करो केवल, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट बच्चे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। जब भी कभी ये क्वेश्चन बच्चे आपके सामने आएगा, आप कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या है। देखो जब भी कभी क्वेश्चन आए, यहां पर देखो अंतर कितने का, कहोगे सर 6 का अंतर है। यहां पर अंतर कितना, 16 में से 8 गया, कितना 8 का अंतर है। यहां पर अंतर कितने का है, कहोगे सर 5 में से 3 गया, कितना 2, 12 का अंतर है। यहां पर कितने का अंतर है, कहोगे सर 4 का अंतर। यार यहां पर 6 का अंतर है, यहां पर 8 का अंतर, यहां पर 12 का अंतर, वहां पे 4 का अंतर, ये कैसे हो गया। अगर बच्चे ये डिफरेंस आपको सेम मिलता है, अगर ये डिफरेंस बच्चे सेम होता, तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन पेपर भी कर सकते हो। कैसे, विदाउट पेन पेपर भी कर सकते हो। कैसे, अगर डिफरेंस सेम है, अगर बेटे डिफरेंस सेम है, तो जिसका अंश बड़ा है वो संख्या बड़ी, जिसका अंश छोटा है वो संख्या छोटी। लेकिन यहां पर डिफरेंस 6 है, यहां पर 8 है, यहां पर 12, यहां पर 4 है, सभी जगह डिफरेंस अलग अलग। देखो इस क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या होती है। ट्रिक बेटे क्या होती है कि जो भी डिफरेंस होता है हम उससे डिवाइड कर देते हैं अंश को। अंश कितना, 31, 31 को डिवाइड कर दो 6 से, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, 6 का है। अंश कितना है, 28, 28 को डिवाइड कर दो, डिफरेंस कितना है, 8 से, ठीक है। 43 है, 43 को डिवाइड कर दो किससे, 12 से। जो भी डिफरेंस होता है हम उससे डिवाइड कर देते। 61 को डिवाइड कर दो 4 से। कह दो सर आपने क्या सफलता प्राप्त की, यहां पर तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं, देखो। अब देखो ये वैल्यू उससे थोड़ी छोटी हो चुकी है, कहोगे सर बिल्कुल छोटी हो गई। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है, यहां पर 8 है, यहां पर 12 है, यहां पर 4 है। 6, 8, 12 और 4, तो एलसीएम कितना आएगा, 24। सब जगह बेटे 24 का मल्टीप्लाई कर दो, सभी जगह बेटे आप 24 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या मैंने बोला, सब जगह बेटे आप 24 का मल्टीप्लाई कर दो, सभी जगह बेटे आप 24 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, कहोगे सर बिल्कुल। कितना आ गया, 6 चौको 24,
तो 4 एकम 4 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, 134 हो गया। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। अगर मैं कैंसिल कर दूं कितना आएगा, 3 बार, 3 अट्ठे 24 यानी 4 कैरी 2 गया, 3 दूनी 6 और 2 कितना होगा 8, 84 हो गया। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं कितनी बार गया, 2 बार गया, ये कितना हो गया 86 हो गया। ये कितनी बार गया, क्योंकि सर ये गया कितनी बार, 6 बार, तो ये जगह 6 कम 6 छचरंग 36 हो गया, 366 हो गया। अब आप देखो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, क्योंकि सर सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही है 366। 366 बेटे क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या 366 है, इसका मतलब 61/65 क्या है, 61/65 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। 61/65 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। 61/65 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। बोलो क्लियर कि नहीं, क्लियर। ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। किसी भी स्टेप पर कोई डाउट है, किसी भी स्टेप पर कोई डाउट है, प्रॉपर कोई डाउट है पूछ लो। किसी भी स्टेप पर बेटे कोई भी डाउट है मुझसे पूछ लो। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या 4000 है। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी बेटे, 4000 है। यदि पुरुषों में 10% की वृद्धि होती है और महिलाओं में 20% की वृद्धि होती है तो एक साल के बाद एक साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है, 4500 हो जाती है। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात देखो, अब मैं आपको इस क्वेश्चन करने कई तरीके सिखा सकता हूं, एक दो नहीं बेटे, कई तरीके से बेटे मैं इस क्वेश्चन को आपको सिखा सकता हूं। देखो सबसे पहले देखो टोटल पॉपुलेशन पहले कितनी थी, टोटल पॉपुलेशन पहले कितनी थी, मेल प्लस फीमेल, मेल और फीमेल कुल मिलाकर टोटल पॉपुलेशन कितनी होगा सर, 4000। मेल और फीमेल कुल मिलाकर टोटल पॉपुलेशन कितनी, 4000 है। अब देखो एक सबसे आसान तरीका मैं आपको सिखाता हूं। अब मेल कितना इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि सर मेल हमारे 10% इंक्रीज करते हैं, फीमेल कितना इंक्रीज करती है, 20% इंक्रीज करते हैं। देखो बहुत आसान तरीका, अगर ये 4000 मेल होते, अगर ये 4000 पुरुष होते बेटे, अगर ये 4000 मेल हैं तो 10% इंक्रीज करते तो पॉपुलेशन, अगर ये 4000 मेल होते तो हमारी पॉपुलेशन कितना इंक्रीज करती, हमारी पॉपुलेशन 400 इंक्रीज करती। 10,000 का 4000 का 10% कितना होता, 400। अगर 4000 पुरुष होते तो 10% की वृद्धि होती तो पॉपुलेशन 400 इंक्रीज करती। अगर 4000 महिलाएं होती, 4000 महिलाएं होती और तो पॉपुलेशन कितना इंक्रीज करती, 20%। 4000 का 20% कितना होता, 800 हो जाता। पॉपुलेशन कितना हो जाती, 800 हो जाती। अगर ये पूरे के पूरे मेल होते तो पॉपुलेशन 400 इंक्रीज करती, पूरी की पूरी फीमेल होती तो 500 800 इंक्रीज करती। लेकिन इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज केवल 4000 से बढ़कर 4500 हुआ है। पॉपुलेशन कितना इंक्रीज की, क्योंकि सर 500 इंक्रीज की, बीच में रख दो, सिंपल एलिगेशन मेथड लगा दो। 800 में से 500 गया कितना आएगा, 300। ये कितना हो जाएगा बेटे, 100। 3:1, यानी ये 4000 3 और 1 के अनुपात में बढ़ जाएगा, 3 और 1 के अनुपात में बढ़ जाएगा। 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 4000, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, 4000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1000। इसका मतलब ये कितना हो गया, 1000, 1 यूनिट की वैल्यू, और 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 3000। 3 यूनिट की वैल्यू कितने की, 3000। मतलब मेल कितने हैं, 3000, फीमेल कितनी, 1000। मेल कितने, 3000 और फीमेल कितनी है, मेल कितने, 3000 और फीमेल यानी मैन और वुमेन मान लो, ठीक है, 1000। बी ऑप्शन, ये तरीका हो गया। और भी तरीके अगर सीखने की इच्छा है तो बता दो, मैं इसको और 2-3 तरीके से करवा सकता हूं, ठीक है। चलो और बताओ, बोलो, क्लियर हो गया, खुश।
हैप्पी, कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं ना। चलो वेरी गुड वेरी गुड, क्लास अच्छी लग रही तो लाइक और शेयर करते हो। चलो अगला क्वेश्चन, सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है बेटे रेलवे का। इस क्वेश्चन को उठा के गूगल पे डाल देना, उसके नीचे लिख के आ जाएगा कि रेलवे में किस किस एग्जाम में किस किस ईयर में किस डेट में पूछा गया बेटे, बताओ। सर एक बार और समझाओ, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया बच्चे? देखो देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना, 185 अपॉन 158। तो बताओ ए रेशियो बी कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। ए रेशियो बी कितना, देखो एक होता है CND फॉर्मूला, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो। जैसे ये आपको दिया गया ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, अगर हम इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं, यानी युगांतरा अनुपात का नियम लगाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। एक बार बी को जोड़ देते हैं और एक बार बी को घटा देते हैं, बराबर सी प्लस डी और सी माइनस डी। एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, ये होता है, ये होता है बच्चे योगांतरा अनुपात का नियम, जिसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। योगांतरा यहाँ पर लगा दो, जैसे लगाओगे बच्चे तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये ऐड कर दो एक बार, तो ये आएगा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब अपॉन सी। ए प्लस बी हो गया, एक बार नीचे वाली संख्या को ऐड कर दिया, अब क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और एक बार घटा देंगे तो माइनस का ए क्यूब और प्लस का बी क्यूब हो गया, बराबर किसके हो जाएगा 185 प्लस 158 अपॉन यहां पर हो जाएगा 185 माइनस का 158। इस तरीके से कैंसिल करो तो बी बी से कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, तो ए क्यूब प्लस ए क्यूब कितना होगा 2a क्यूब, बी क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा 2b क्यूब, बराबर ऐड करो 8 5 13 कैरी 1 हो गया, 8 5 13 और 1 14 कैरी 1 हो गया 343 अपॉन, देखो 15 में से 8 गया कितना 7, 7 में से 5 गया कितना 2 27, ये इससे कैंसिल। यहां से क्यूब हटाओगे इधर क्यूब रूट लग गया, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू कितना जाएगा क्यूब रूट 343 अपॉन 27, कितना होगा 7/3। 7/3 मतलब 7:3, 7/3 का मतलब हो गया 7:3। 7/3 मतलब 7 एक बार सर 3 नंबर मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं बेटे, डोंट वरी, पहले आप इसको नोट कर लो। मैं 3 नंबर क्वेश्चन अंजलि बेटे एक बार और डिस्कस करो, पहले नोट करो आप इसे, इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो बेटे। अब सुनो ध्यान से, इतना क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 एक बार और डिस्कस कर देते हैं बेटे। देखो हमारे पास टोटल मैन प्लस मेल प्लस फीमेल या मैन प्लस वुमेन कह सकते हो 4000 था, 4000 था। अगर ये ऐसे देखो इसकी ट्रिक क्या होती, अगर ये 4000 मेल है, अगर ये 4000 मेल है और 10% इंक्रीज करते तो 4000 का 10% यानी हमारी पॉपुलेशन 400 इंक्रीज करती। अगर ये 4000 पूरे के पूरे वुमेन्स होती, फीमेल होती, तो पॉपुलेशन 20% इंक्रीज करती यानी 800 इंक्रीज करती, लेकिन पॉपुलेशन केवल 4000 से बढ़कर 4500 हुई है, यानी कितना इंक्रीज करती 500। सिंपल एलिगेशन लगा लो, 3 और 1 का रेशियो आ गया, तो ये 4000 3 और 1 के अनुपात में बढ़ जाएंगे बेटे, बस इतना ही है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, बताइए 4 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। मैन वुमेन बेस एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहेगा, पढ़ लो यार, एक एक बच्चे के पीछे क्यों पड़े हुए हो? हम ब्लॉक करें क्या कि कमेंट ही हम ब्लॉक बंद कर दें? कमेंट कर ही नहीं पाओगे फिर। PDF बिल्कुल
पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। अच्छा आशीष, क्या लास्ट क्लास की पीडीएफ नहीं मिली आपको क्या? आप ऐसी बातें कर रहे हो, पीडीएफ मिलेगा नहीं मिलेगा? पीडीएफ, क्या लास्ट क्लास की पीडीएफ आपको मिली है, यस या नो? बस इतना बताओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 बॉय एंड 5 गर्ल्स टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days. 2 boys and 7 girls do the same work in 8 days. In how many days 8 girls alone finish the same work? कि 8 गर्ल्स अकेले काम को कितने समय में करेंगे? बहुत ध्यान से देखो, आपको पता है कि 3 मैन, 3 बॉय और 5 गर्ल्स, 3 बॉय और 5 गर्ल्स मिलकर काम को 6 डेज में करते हैं। ठीक है, 3 बॉय और 5 गर्ल्स मिलकर काम को 6 डेज में करते हैं। 2 बॉय और 7 गर्ल्स मिलकर काम को कितने समय करते हैं? 8 दिन में करते हैं। अगर मैं 2 से कैंसिल कर दूं 4 बार, 2 से कैंसिल कर दूं 3 बार, 3 3 9 बॉय, 3 पचे 15 गर्ल्स, बराबर कितना होगा? 7 4 दूनी 8 बॉय, 7 चौको 28, 7 चौको 28 गर्ल्स, 7 चौको 28 गर्ल्स। अब बॉयज को एक तरफ कर दो, गर्ल्स को एक तरफ, तो बॉयज को इधर ले आओ, तो 9 बॉय माइनस 8 बॉय, 1 बॉय इज इक्वल टू, ये प्लस का गया इधर माइनस हो गया, तो 28 माइनस 15 कितना होगा? 13 गर्ल्स। तो यहां से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आएगा? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 13/1 होगा, 13:1। क्या आएगा बच्चे? 13:1 आएगा। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना गया बेटे? 13:1 आ गया। क्लियर है? पीडीएफ मिलेगा बेटे, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ दे दूंगा। चलो अब सुनो, हमसे क्या कह रहा? 8 गर्ल्स काम को कितने समय में करेंगे? अगर आपको ये पूछना है कि 8 गर्ल्स काम को कितने समय में करेंगी, इसके लिए आपको पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो चाहो तो बेटे टोटल वर्क आप यहां से निकाल लो, क्योंकि आपको पता है कि 3 बॉय और 5 गर्ल्स मिलकर काम को 6 डेज में करते हैं। तो चाहो तो बेटे आप टोटल वर्क यहां से निकाल लो, और चाहो तो बच्चे आपको पता है कि 2 बॉय और 7 गर्ल्स मिलकर काम को 8 दिन में करती हैं। चाहो तो टोटल वर्क आप यहां से निकाल लो, जहां से आपको उचित लगे, जहां से आपको लगता है कि आपके लिए कैलकुलेशन आसान है, आप चाहो तो टोटल वर्क यहां से निकाल लो, चाहो टोटल वर्क यहां से निकाल लो। अब देखो ट्रिक क्या है, आपको टाइम निकालना है, कहोगे सर बिल्कुल। कैसे निकालेंगे? आप मिलकर काम को कितने समय करते हैं? कहोगे सर मिलकर काम को 8 दिनों में कर लेते हैं। कितने दिनों में? 8 दिनों में। मिलकर काम को 8 दिन में कह रहा, अब इस काम को कौन करना चाहता? 8 गर्ल्स, 8 लड़कियां कितने समय करेंगी बताओ? बॉय को एक तरफ कर दो तो 13 गुणे 2 कितना है? 26। गर्ल्स को एक तरफ कर दो, 7 एकम 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई यहां पर 8, ये इससे कैंसिल कर दो। 8 7 और 6 13, 33 डेज। 33 डेज में काम कंप्लीट होगा। 33 डेज में काम कंप्लीट होगा। 33 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 33 डेज में बेटे काम कंप्लीट हो जाएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? सारे बच्चे एक बार कमेंट करें और बताएं यस सर क्लियर। सारे बच्चे एक बार कमेंट करें और बताएं यस सर क्लियर। कहां बेटे बंटी कुमार, कहां बेटे समझ नहीं आया? देखो आपसे कह रहा है कि 3 बॉय और 5 गर्ल्स मिलकर काम को 6 दिन में करते हैं, 2 बॉय और 7 गर्ल्स मिलकर 8 दिन में करते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लिया, कैंसिल कर लो, पहले 2 से 3 हो गया, ये 4 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बॉय प्लस 15 गर्ल्स बराबर 8 बॉय प्लस 28 गर्ल्स। तो यहां से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ गया 13:1। अब टाइम निकालना, तो चाहो तो टोटल वर्क यहां से निकाल लो, चाहो तो यहां से निकाल लो। ठीक है, सिंपल। आपको पता है 2 बॉय और 7 गर्ल्स मिलकर काम को 8 दिन में करते हैं, मैंने इधर लिख दिया। कह रहा 8 गर्ल्स कितने समय में करेंगे? डिवाइडेड बाई 8 गर्ल्स कर दे, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40, 75 से पूर्णतः विभाजित है। बताओ। चलो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर सभी को अच्छा लग रहा है तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर भी करो। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक और शेयर करो अगर आप सभी को बहुत अच्छी चीजें समझ में आ रही हैं।
चलो आगे देखें, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर बच्चे आपको अच्छा लग रहा है सेशन को लाइक और शेयर भी करते हुए चलो। देखो क्वेश्चन कह रहा है, देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाजित है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे इस पूरी संख्या का एलसीएम निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम की ट्रिक कैसे बताओ, कोई भी संख्या बताएगा एलसीएम की ट्रिक क्या। एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लिया करो, जैसे 75 है। 75 का मतलब क्या होता है, 75 का मतलब होता है क्या हो जाएगा, 25 तिहाई 75 होता है, यानी 3 गुणे, देखो इसको क्या करेंगे, 75 को मैंने माना 3 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, 5 25, 25 तिहाई 75, 24 का मतलब, 40 का मतलब क्या होता है बताओ, 8 पंच 40, 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। तो यहां पर 5 कितनी, यहां पर कितनी बार आ गया, क्योंकि सर 2 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, ये आ गया। 25 का मतलब होता है 5 गुणे 5, और 15 का मतलब होता है 3 गुणे 5, ठीक है। तो ये बच्चे आपका एलसीएम निकल कर आ गया, कितना होगा बेटे बताओ, 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 गुणे 2 कितना होगा 120, 120 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे कितनी बार गया, 600 बार गया, 12 पंचे 60, 600। 600 क्या है बेटे, 600 वो संख्या है जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाजित है। 600 एलसीएम आ गया। 600 वो संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन क्या ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, क्या बेटे ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, नहीं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती 4 टाइम 9। इसको आप 600 से डिवाइड करो, इसको आप 600 से डिवाइड करो, कितनी बार गया, कहोगे सर एक बार गया, ये कितना होगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, यहां से मैंने 9 को उतार लिया, कितनी बार जाएगा, लगभग लगभग 6 बार, 3600, 3600 हो गया। ये कितना जाएगा 9, ये जाएगा 9 और ये जाएगा 3, 399 बेटे। ये आपका क्या निकल कर आ गया, रिमाइंडर। ये क्या निकल कर आ गया, रिमाइंडर। अगर मैं ये जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर है यानी शेष है, अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या मैं कह सकता हूं बची हुई संख्या कंप्लीटली डिवाइड है, कहोगे सर बिल्कुल। तो बेटे जो संख्या होगी बच्चे वो क्या होगी, संख्या क्या होगी, संख्या हो जाएगी 4 टाइम 9, 4 टाइम 9 में से एक्स्ट्रा कितना है 399 घटा दो, 0 0, 9 में से 3 9600, कितना आएगा 9600, कितना आएगा बेटे 9600, ऑप्शन नंबर ए 9600, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। 9600 ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, क्या आपको किसी भी स्टेप पर कोई डाउट है, 9600 ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, बताइए क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यार आप लोग लाइक शेयर भी करते हुए चलो अगर क्लास अच्छी लग रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताजे फलों में 68% पानी है तथा सूखे में मेवे में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, बताइए। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, बताइए बताइए। देखो अच्छा, फ्रूट में बेसिकली क्या होता है, फ्रूट में बेसिकली दो चीजें होती हैं, फ्रूट में बेसिकली दो चीजें होती है, पहला होता है पल्प और दूसरा होता है वाटर। बोलो होता है कि नहीं होता है, फ्रूट में बेसिकली दो चीजें होती है, पहला होता है पल्प और दूसरा होता है बेटे वाटर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, कोई डाउट नहीं है, पल्प और वाटर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं फ्रेश फ्रूट की बात करता हूं, देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, अगर फ्रेश फ्रूट की बात करता हूं, फ्रेश फ्रूट में 68% क्या है, वाटर है। अगर फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है तो रिमेनिंग 32% क्या होगा, ये बताओ, पल्प होगा। भाई फ्रूट में दो चीजें होती हैं, वाटर और पल्प, पल्प और वाटर। अगर 68% वाटर है, अगर 68% वाटर है तो रिमेनिंग 32% क्या होगा बेटे,
रिमेनिंग 32% क्या होगा, रिमेनिंग 32% क्या होगा, पल्प होगा, पल्प होगा। अगर मैं ड्राई फ्रूट की बात करता हूं, ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है। अगर ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है तो रिमेनिंग 80% क्या होगा बच्चे, रिमेनिंग 80% क्या होगा, पल्प होगा। बोलो भाई, अगर मैं आपसे कहता हूं फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है तो 32% पल्प होगा, ड्राई फ्रूट में 20% वाटर यानी 80% पल्प होगा। और जब हम फ्रेश फ्रूट को ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट करते हैं बेटे, जब भी आप फ्रेश फ्रूट को ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट करते तो जितना पल्प फ्रेश फ्रूट में होता उतना ही पल्प बेटे ड्राई फ्रूट में होता है। सॉल्व कर लो, ये से कैंसिल, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80 आ गया। यानी फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का रेशियो कितना आ गया, 5:2। यानी अगर फ्रेश फ्रूट 25 यूनिट है तो ड्राई फ्रूट कितना होगा, 2 यूनिट। और फ्रेश फ्रूट है कितना, 100 केजी, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 100 केजी, 5 यूनिट की वैल्यू 100 केजी, 5 दूनी 10, 20 हो गया, इंटू 20 इधर भी कर दो, तो 20 गुणे 2 कितना है, 40 केजी, 40 केजी क्या है करेक्ट आंसर, 40 केजी क्या है करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, 40 केजी क्या है बच्चे करेक्ट आंसर है, 40 केजी क्या है बच्चे करेक्ट आंसर है। सर आप यूपीपी का मैथ्स पढ़ाई क्यों भाई, क्या हो गया, क्या हो गया मेरे लाडलू। चलो बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से 100 तक गए। बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा बेटे। फैक्टोरियल का मतलब समझते हो क्या होता है, जैसे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 गुणे 1 होती है यानी 2 होती है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6 होती है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 6 चौको 24 होती है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कितनी होती है, 120 होती है। इसी प्रकार 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होती है। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है बेटे, 5040 होती है। ये कम से कम 7 फैक्टोरियल तक तो वैल्यू याद कर लो, बाकी कोशिश करो कि आप 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यू याद कर लो, ये जरूरत पड़ता है इन सब चीजों का। ठीक है, ठीक है। अब देखो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यानी यूनिट डिजिट कितना होगा 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 यानी यूनिट डिजिट कितना है, 2 ही आएगा यहाँ से। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी, 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, 24। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, हमको यूनिट डिजिट निकालना है, क्या हो जाएगा 4 ले लेंगे। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 यानी यूनिट डिजिट कितना होगा 4। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 है यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 यानी यूनिट डिजिट 0। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 यानी यूनिट डिजिट 0। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 5040 यानी यूनिट डिजिट 0। मतलब फैक्टोरियल 5 से लेके आगे जितने नंबर है, फैक्टोरियल 5 से लेके आगे जितने भी नंबर है, इन सभी का यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 होता है। इन सभी का यूनिट डिजिट 0 होता है, तो इनको तो भूल जाओ। फैक्टोरियल 5 से लेके आगे जितने भी नंबर है, इन सबका यूनिट डिजिट 0 होता है, तो इनको तो भूल जाओ। तो ये हो गया 6 4 10 2 12 और 1 13, 13 यानी 3 बेटे आपका क्या है करेक्ट आंसर है। 13 यानी 3 बेटे क्या है करेक्ट आंसर है, 3 करेक्ट आंसर है। चलो अब सुनो ध्यान से, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं बच्चों, अगर आपको डेडिकेटेड मेरे से पढ़ना है, आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करनी है, तो आप सभी लोग एक काम करें, यहाँ पर जाएं जल्दी से adda247.com सर्च करें। इस तरीके का प्रॉपर पेज ओपन होगा, यहाँ पर ऑल कोर्सेज पे आके एसएससी पर आके, सो ऑल कोर्सेज पे आके सीधे रेलवे पे आ जाओ। जैसे ऑल कोर्सेज पे आके रेलवे पे आओगे तो ये देखो एएलपी का है, मंडे से बैच स्टार्ट हो रहा है, ये एएलपी का बैच है जो कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है। मैथ्स के लिए मैं आपसे जुड़ा हूँ, 954 रुपीज इसका प्राइस है,
Y170 इसका कूपन कोड अप्लाई कर दो। 867 रुपीज में ये आपका हो जाएगा, मात्र 867 रुपीज। बल्कि ऐप पे जाओगे कॉइन लगाओगे तो ये प्राइस और कम होगा। जैसे आप ऐप पे जाके कॉइन लगाओगे बेटे तो ये प्राइस और कम हो जाएगा। ऐप पे जाके कॉइन लगाओगे तो प्राइस और कम हो जाएगा। ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, आपको adda247.com या बच्चों अड्डा के ऐप पर विजिट करके Y170 कोड लगाना है। कूपन कोड गलत मत लगाना, कूपन कोड लगेगा Y170। ये प्राइस और कम हो जाएगा जब आप कॉइन को रिडीम करेंगे। आपको डबल वैलिडिटी ऑफर है, 81% ऑफ है। और दोस्तों ये हो गया एएलपी के बच्चों के लिए। लेकिन अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है आरपीएफ की, तो आरपीएफ के लिए भी हमारा मंडे से बैच स्टार्ट हो रहा है। इसका प्राइस 703 रुपए है। सिंपली आप यहां पे जाओ, Y170 कूपन कोड अप्लाई कर दो। जैसे अप्लाई करोगे 639 रुपीज में ये बैच आपका हो जाएगा। 639 रुपीज में आपका हो जाएगा। कूपन कोड गलत मत लगाना, Y170 लगाएंगे, आपको 81% ऑफ मिलेगा, डबल वैलिडिटी मिलेगी। ठीक है, देखो 12 + 12 24 महीने तक वैलिड भी है। अब आप लोग कह रहे हो कि सर हम आरपीएफ के लिए आरपीएफ का बैच लें या हम एएलपी के लिए एएलपी का बैच लें। बेटे अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो एएलपी के लिए एएलपी का बैच लो, आरपीएफ के लिए आरपीएफ का बैच लो। लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि रेलवे की और भी वैकेंसीज आने वाली है। सबसे बेस्ट टाइम है बच्चे कि आप इस वक्त जाएं यहां पर रेलवे पे जाके रेलवे महापैक ले लें। रेलवे महापैक में रेलवे के सारे एग्जाम्स कवर है, देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। एएलपी भी कवर, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, आरपीएफ एसआई, रेलवे और ग्रुप डी सारे कवर है। ठीक है, 1759 रुपीज इसकी कॉस्ट है। Y170 इसका कूपन कोड अप्लाई कर दो। 1599 रुपए में बेटे ये आपका हो जाएगा, मात्र 1599 रुपए में ये बैच आपका हो जाएगा। महापैक, इसको ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, सेम है। आपको adda247.com या बच्चों अड्डा के ऐप पर विजिट करके Y170 कूपन कोड आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे अप्लाई करोगे आपको 81% ऑफ मिलेगा और डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। और ये महापैक, ये प्राइस और कम हो जाएगा और ये 12 + 12 24 महीने तक वैलिड भी रहेगा। बोलो है कि नहीं है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं बच्चे 500 से ज्यादा है, कम नहीं होगी, ये मेरा वादा है। 500 प्लस घंटे क्लासेस हैं, 1300 प्लस टेस्ट सीरीज है डिटेल सोल्यूशन के साथ, 400 प्लस ई बुक है और 4000 प्लस वीडियो कोर्सेज हैं। इसमें बच्चे आरपीएफ रेलवे सब कवर है। लेकिन याद रखना कूपन कोड केवल एक ही लगेगा, Y170। तो गलत कूपन कोड मत लगाइएगा। कूपन कोड क्या लगेगा, Y170। दोस्तों एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कल सुबह 8 बजे जितने भी लोग यहां पर लाइव हैं मेरे साथ, आप एसएससी अड्डा पे गए, देखो जैसे आप एसएससी अड्डा ओपन करोगे बच्चों तो थोड़ा सा नीचे आओगे, देखो ये एक स्पेशल इवेंट लगा हुआ है। कल सारे बच्चे जितने भी लोग यहां पर लाइव है मेरी क्लास में मेरे साथ लाइव जुड़कर देख रहे हैं, आप सभी लोगों से कहूंगा जल्दी से आके, कल बेटे ये इवेंट आपका लाइव होने जा रहा है जिसमें आपके प्यारे पवन सर, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, आपके प्यारे पवन सर कुछ स्पेशल लेकर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के लिए। क्या सरप्राइज है, इसको जानने के लिए आप सभी को जुड़ना है मेरे साथ, पवन सर के साथ, कल सुबह 8 बजे। कल सुबह 8 बजे मैं और पवन सर मिलकर कुछ बहुत विशेष लॉन्च करने जा रहे हैं। तो सभी लोग कल सुबह 8 बजे मेरे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, कहां पर भाई, पवन सर की क्लास स्टार्ट होने जा रही, कहां पर, कल सुबह 8 बजे एसएससी अड्डा पे। तो जितने भी लोग यहां पर लाइव है मेरे साथ, जितने भी लोग बच्चे यहां पर लाइव है मेरे साथ, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा जल्दी से आओ, इस सेशन को लाइक कर दो, जल्दी से यहां पर आके सभी लोग लाइक कर दो। और कल सुबह 8 बजे कोई भी स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, पवन सर की क्लास में जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए। और कल सुबह 7 बजे पहले मेरी क्लास रहेगी, मेंस्ट्रुएशन पढ़ाऊंगा, तो 3D पढ़ाऊंगा मेंस्ट्रुएशन में, आप सभी लोग 3D क्लास में जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो और जितने लोगों ने अभी तक रेलवे महापैक नहीं ज्वाइन किया है, आप सभी लोग adda247.com या बच्चों अड्डा के ऐप पर विजिट करके Y170 कोड के साथ जाइए और एनरोल करा लीजिए।
Y170 कोड के साथ जाके एनरोलमेंट करा लीजिए। ठीक है, आपको क्या ये प्राइस और कम हो जाएगा, 81% ऑफ है, 12 + 12 24 महीने की वैलिडिटी है। ठीक है, लेकिन कूपन कोड एक ही लगेगा, Y170। देख सकते हैं आप। जितने लोगों ने नहीं ज्वाइन किया जल्दी से ज्वाइन कर ले। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में लिख